नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआई समिट के दौरान कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें देख लीजिए, ये आज की और थोड़ी देर पहले की ताजा तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई राज्यों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, जहां बीजेपी ने हल्ला बोला, राहुल गांधी देशद्रोही के नारे लगाए और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की गई है। महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है, राजस्थान से विरोध की तस्वीरें आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को घेर लिया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी जमकर बवाल हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को, जिनकी गिरफ्तारी कल हो चुकी थी, उन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की रिमांड की मांग की है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी अब फंस रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। तो जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, किस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल ही बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और जो तस्वीरें आ रही है उसमें बीजेपी के नेता तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन आम जनता का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी अब घिरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सारा कुछ प्लान किया गया, ये खबरें आ रही है। सबसे पहली चीज कोर्ट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी इसके पीछे खड़ी हो गई और क्या क्या ये कह रहे हैं कि भाई गांधी जी भी वो टी शर्ट नहीं पहनते थे, नंगा रहते थे ऊपर, तो हम गांधीवादी हैं, इसलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंदर विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो हैरत अंगेज खुलासा पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने किया, जब इन 4 लोगों को रिमांड के लिए मांगा गया, यह कहा गया, जज ने पूछा कि भाई 5 दिन किस लिए चाहिए आपको, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसी तरीके का प्लानिंग इसमें किया गया था। ये सिर्फ वहां जाकर के नारेबाजी नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वहां पे प्रोटेस्ट शुरू करके वहां इनको ये भरोसा था कि वहां जो अफरा तफरी मची हुई है, जो कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही थी कि लोग बड़े नाराज हैं, लोग बड़े बहुत ही खराब तरीके से मैनेज किया गया है, तो इनको ये भरोसा था कि वहाँ एक बार प्रोटेस्ट शुरू होगा तो बाकी लोग धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट में शामिल होते चले जाएंगे, बाहर से कांग्रेसी और भी लोग आएंगे और उस पूरे वेन्यू को वो एक प्रोटेस्ट स्तर बना करके पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ये साजिश इसलिए फेल हो गई कि जैसे ही वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आम जनता, आपने कहा कि आम जनता जो है इसमें समर्थन मिल रहा है, वहां आम जनता ने इन कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा करके जो है जूते मारने शुरू किए। लात जूते की बरसात हुई। ये 15 आसपास आए थे। लिखा भी क्या, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू गद्दार। तो ये सारे लोग आए थे, तो आम जनता ने दौड़ा दौड़ा करके जूता मारना शुरू किया, तो ये भागे जान प्राण लेकर के। ये 4 पकड़े गए, और ये जो 4 पकड़े गए वही पुलिस के पास है। अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि चूंकि ये साजिश है, इसमें विदेशी हाथ भी है, इसका पर्पस बड़ा संदिग्ध है, इसलिए हम इनके प्लानिंग करने वाले, किनसे इनकी मीटिंग हुई, कहाँ छपाई हुई, कहाँ वो टी शर्ट बना, ये छाता लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको लगा कि उसमें पकड़े जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने टी शर्ट को अंदर पहना, ऊपर से जैकेट पहन लिया, और वो टी शर्ट उस तरह का आप लेकर के नहीं जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ों की तहकीकात में हमें टाइम लगेगा। सब लोगों का फ़ोन, डिजिटल फुटप्रिंट, सारा कुछ निकाला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये एक साजिश रची गई। अब साजिश किसने रची? अब आते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। जैसे ये घटना कल घटी, कल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास की ये घटना है, और कांग्रेस पार्टी का पहला रिएक्शन आया 5 बजे।
भाई 5 घंटे के बाद आप इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। अदर आप सही कहते या गलत कहते या आप उसको डिफेंड करते या कंडेम करते, कुछ भी करते, लेकिन पूरी दुनिया में खबर चल रही है कांग्रेसी जो है सब बिल में घुस गए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे, राहुल गांधी वो उधर यूपी में थे। किसी को बताने की हिम्मत नहीं कि भाई ये सारा कुछ चल रहा है। राहुल गांधी वापस लौटते हैं, फिर क्लैरिटी मिलती है भाई क्या करना है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई ठीक किया। अब इसलिए सारे लोग अब उसको डिफेंड करने पर लगे। खामियाजा तो राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा। कल भले राहुल गांधी नहीं थे, देर शाम आए, बताया जा रहा है कि उन्होंने खड़गे के आवास पे जाके मीटिंग भी की और आज महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंचे, जहां पे राहुल गांधी का स्वागत काले झंडे दिखाकर किया गया। अब जहां जहां जाएंगे वहां विरोध होगा। यहाँ पे भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं और आरोप सीधा राहुल गांधी पर है। देखिए जो कुकृत्य किया है इन लोगों ने, ये शर्मनाक है। ये राजनीति नहीं है तो गुंडागर्दी है। अभी क्या है, चोरी और सीनाजोरी वाली कहानी है। अब आपने क्या किया, अब इतना गैप हो गया, टेलीविजन चैनलों पे लगातार आपके ऊपर सवाल किए गए और अब आप क्या कर रहे हो, एक तो गलती आपने कर दी और उसके बाद जो है आप थेट्रोलॉजी दे रहे हो। आप क्या कह रहे हो, अभी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कुछ देर पहले ट्वीट किया गया और ये कहा गया भाई ये युवाओं का जो है वो यूएस डील के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट है। ये युवा है, अरे तुम्हारे नेता हैं, ये तुम्हारे कार्यकर्ता हैं। कोई आम लोग हो तो बात समझ में आए। आम लोग तो तुम्हारी जूते से पिटाई कर रहे थे, वहां पे लात मारा जा रहा था। तुम्हारे ये जो युवा नेता हैं ये जान बचा करके चोरों की तरह भाग रहे थे वहां से। आम जेंजी दौड़ा दौड़ा करके आपको पीट रहा था और आप ये कह रहे हो कि युवाओं का, ये युवाओं का नहीं, ये राहुल गांधी एनआरकी लाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग भाई क्यों नहीं आकर के आप बात कर रहे हो। और देखिए चोर की तरह जो है वहां पे लोग जो है वहां भागा दौड़ी किया। और जब मीडिया वाले ने आज कुछ देर पहले, अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले, ये जो जयराम रमेश को मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इसके ऊपर, तो वो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, वो वहां से चल दिए। क्यों नहीं बोला आपने? यूथ कांग्रेस लिख रहा है, गांधी जी की तस्वीर लगा दी, बोले कि हम गांधीवादी हैं। गांधी जी भी नेकेड, हाफ नेकेड रहते थे, तो हमने कोई गलत नहीं किया, कपड़े उतारे तो भाई एक काम कर लो, गांधीवादी पूरी तरीके से हो तो राहुल गांधी को कहो कि भाई वो टी शर्ट भी ना पहने, एक धोती पहने, वही नीचे लपेटे और वही ऊपर भी वो करे। आप तमाशा बना लो, पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। और इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आम जनता जो है वो नाराज है कि ये क्या तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर इतनी स्ट्रिंजेंट धाराएं लगाई जा रही है कि जिस तरीके से वो कुछ लोग कूद गए थे पार्लियामेंट में स्प्रे करने के लिए, कितना लंबा ये लोग जेल में रहे, उतना ही लंबा इनकी सारी नेतागिरी जो है वो इस बार वो पकड़ी गई है। ये राहुल गांधी के चक्कर में ये लोग बर्बाद होने वाले हैं। अभी 4 है, कल 15 जो है वो जेल के अंदर होंगे। तो और सब 15 लोगों की तलाशी होगी। जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? अभी थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साफ कहा कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए साजिश नहीं है तो फिर आप कैसे ये है कि कोई बिहार से, कोई तेलंगाना से, कोई यूपी से, ये सारे लोग कोई दिल्ली के लोग नहीं है। इनको बाहर से बुलाया गया। ये कहाँ रुके, कौन उनको फाइनेंस कर रहा था, ये टी शर्ट कहाँ छपाई हुई, इसके लिए कितने पैसे मिले और कौन कौन से लोग थे, क्योंकि साजिश इस हिसाब से रखी गई कि आप जो है बाकायदा उस पूरे वेन्यू को, एआई समिट को आप जंतर मंतर बनाने की कोशिश और वहां पे हिंसा भड़काने की कोशिश, ये इस तरीके की साजिश रची गई। और ये बताया जा रहा है कि इस तरह की इतनी बड़ी साजिश, भाई देखिए कांग्रेस पार्टी में बिना राहुल गांधी के, बिना प्रियंका वाड्रा के गो अहेड से वहां पत्ता भी नहीं हिलता, वहां पत्ता भी नहीं हिलता। ये कोई उस तरह की पार्टी नहीं कि भाई अपने मन से कोई भी कुछ कर देगा। तो ये जो किया गया है, बाहर से लोगों को बुला करके ये सारी प्लानिंग की गई, तो इसका मतलब साफ है कि इसके तार जो है वो 10 जनपद तक भी जाएंगे, ये लोग इसमें भी फंसेंगे। लेकिन ये जो जेनजी प्रोटेस्ट करने वाली बात जो दिल्ली पुलिस कोर्ट में कह रही है,
ये बहुत ही सीरियस है और इसके लिए एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इन गुंडों को जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एआई समिट का आज आखिरी दिन है। वैसे कल ही आखिरी दिन होना था, लेकिन इस समिट को एक दिन का एक्सटेंशन मिला है। आज आखिरी दिन है जहां एआई समिट की चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया में हो रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी ने घिनौनी और शर्मनाक हरकत करते हुए देश को बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि कल जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको कई बार दिखाए, उस प्रोटेस्ट के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी ने देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है और राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। कल भी संबित पात्रा ने यही कहा था कि ये पूरी प्लानिंग 10 जनपद में हुई है, राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई है। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। हालांकि अब दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो रही है और जो सबूत खंगाले जा रहे हैं उसके आधार पर जल्द कांग्रेस पार्टी पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।